Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about cellular structure and function. Chapter number 4, ninth class biology, page number 57. आज जो है वो हम सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, वो सारे डिफरेंट टॉपिक्स थे। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें सेल के अंदर जितना मटेरियल पाया जाता है वो उन सबको वन बाय वन हम जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है उसकी, उसको हम लोग नाम देते हैं इनर लेयर और आउटर लेयर, ठीक है। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम सेल वॉल को कंप्लीट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हेयर वी विल गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दोनों लाइनें आपने नहीं करनी, ठीक है, ये दो लाइन्स को आप लोग कट कर दें। अ सेल इज़ मेड बाय असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलिज, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रो को। A cell is made by assemblage of organelles. There are some structure in cell that are not organelle but are still very important for cell. Cell जो है वो बनता है बहुत सारी ऑर्गेनेलिस से मिलके, ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर इसमें इस तरह के आते हैं जो कि ऑर्गेनेली नहीं कहलाते लेकिन वो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल वॉल, जो कि कौन सी हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये चारों आपने याद रखना है। ये चारों ऑर्गेनेलिस में नहीं आती लेकिन ये सेल के लिए इम्पॉर्टेंट का जो है वो कहलाती हैं, ठीक है। चलें सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सेल वॉल क्या है जी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल। अब सेल का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसकी ये जो इसके अराउंड प्रेजेंट है ये लेयर, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। Animal and many animal like protist, cell wall is a non-living and strong component of cell। अब ये जो आउटर लेयर होती है ये नॉन लिविंग कहलाती है, ठीक है, और एक बड़ा मजबूत सा जो है वो ये हिस्सा होता है सेल का, लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप। अब इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसको शेप प्रोवाइड करिए। अब ये सर्कल भी हो सकता है, ये इलोंगेट भी हो सकता है, ठीक है, ये इरेगुलर भी हो सकता है, किसी भी मैनर में हो सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? ये शेप प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर। और इसके अलावा जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आप करेंगे इसको यहाँ से ऑल से, वी नो दैट को कट करते हैं, वी नो दैट नहीं लिखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग इसको करेंगे। प्लांट सेल हैव अ वेराइटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल। प्लांट्स का जो सेल होता है उसके पास बहुत सारी जो है वो उसकी सेल वॉल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वेराइटी का मतलब कि मुख्तलिफ तरह के। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नाउन एज प्राइमरी वॉल। अब इसकी लेयर्स हैं। अब आप कंसिडर कर लें, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताई है, इस तरह से ये एक लेयर है ना जो पहले आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके अंदर एक मज़ीद जो लेयर आ रही होगी दैट इज़ सेकेंडरी वॉल, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें जी, प्लांट सेल वॉल इज़ नाउन एज आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नाउन एज प्राइमरी वॉल। सेलुलोज इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल। और इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? सेलुलोज होता है। सम प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल ऑन देयर inner side of the primary wall. It is much thicker and contain lignin and some other chemicals. There are pores in their cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected. दीज पोर्स आर कॉल्ड। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल है यहाँ पर कुछ पोर्स, पोर्स कहते हैं छोटे छोटे सुराख टाइप जैसे होते हैं, इनके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जहाँ पे जिनकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्टेड होता है। उन पोर्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी मार्क कर लें, सेकेंडरी वॉल की भी डेफिनेशन, प्राइमरी वॉल की भी। वैसे ये सेल वॉल जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 से 4 डेफिनेशंस भी आ रही हैं जो कि शॉर्ट में आती हैं, जिसमें सेल वॉल की डेफिनेशन आ सकती है, प्राइमरी वॉल आ सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा भी आ सकता है, ठीक है। काइटन का पूछा जा सकता है। काइटन क्या होता है? काइटन भी एक केमिकल है, ठीक है, जो कि आउटर जो वॉल होती है सेल की
उसमें पाया जाता है, यानी कि काइटिन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को बनाती है। फंजाई और बहुत सारे प्रोटिस्ट जो होते हैं हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और बहुत सारे जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनके पास भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती, ठीक है। उसमें सेलुलोज एक केमिकल है, मटीरियल है जो कि प्रेजेंट नहीं होता। देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल, मुख्तलिफ तरह के उसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसा कि काइटिन इज़ प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ फंजाई। काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन दैट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? दो सेल्स होते हैं ना, एक यूकैरियोटिक होता है और एक प्रोकैरियोटिक होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। और ये यहाँ पे उन्होंने प्रोकैरियोट की बात की है, तो प्रोकैरियोट क्या होता है? हम कहते हैं जी जिसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस है। अब ये ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, यानी कि सेल के अंदर नज़र आता है सेंटर में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होता, नज़र नहीं आता, इसलिए ये इसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। मतलब कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका कम्बिनेशन होता है? अमाइनो एसिड और शुगर का, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और शुगर मिलके क्या बना रहे हैं? एक कम्प्लेक्स मटेरियल बना रहे हैं जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।